जय हिंद साथियों। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन ड्रीम्स में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 जून करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है तो वो ये है कि विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस, ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे तय दिए हैं 8, 12, 15 अगस्त, 15 मई। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर है 8 जून। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आप पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। ये दिवस मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस पर हर साल एक नई थीम का चुनाव किया जाता है। इस साल की विश्व महासागर दिवस की थीम है द ओशन लाइफ एंड लवलीहुड। ठीक है, ये जो इस साल जो है इसकी थीम है। और ये आपको बता दें कि पहला विश्व महासागर दिवस, जो कि पहला जो महासागर दिवस था, ठीक है, तो वो 8 जून 2009 को मनाया गया। यानी कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2009 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए सेकंड हमारा क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है मालदीव। ठीक है, इसका जो आंसर है ये मालदीव इसका आंसर है। और ठीक, इसका आंसर जो है मालदीव है। अब आइए हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए मालदीव, तो लिखा है कि मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र के 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। मालदीव ने दिसंबर 2018 में शाहिद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। भारत में नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की गई थी। मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले। उनका कार्यकाल 2021-22 तक होगा, यानी कि 2021 से 2022 तक उनका जो है कार्यकाल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है जल जीवन मिशन, इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज है, मिशन शक्ति कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो इसका जो आंसर है ये है सेकेंड नंबर पे। ठीक है, इसका जो आंसर है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, ये जो इसका है आंसर। चलिए इसके बारे में हम कुछ जो है चीज़ें देख लेते हैं। ठीक, इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज, भारत ने बुधवार को एक वैश्विक, ठीक है, भारत ने अभी बुधवार के दिन वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज लॉन्च किया है। ठीक है, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ ऊर्जा के दशकों के किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्यों से पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने का उद्देश्य यह मिशन शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है 8 जून। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह संगठन लोगों में ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता करने का काम करता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोगों ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में जानें और जागरूक हों, ताकि इससे बचाव हो सके, क्योंकि ये एक बहुत घातक बीमारी है ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, तो ये जो ब्रेन ट्यूमर दिवस है ये 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो है रंजीत सिंह डिसाले। ठीक है, इसका जो आंसर है रंजीत सिंह डिसाले इसका सही आंसर है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डिसाले को जून 2021 में जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। डिसाले
को लड़कियों की शिक्षा और QR कोड पर आधारित किताबों का अभियान का बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने साल 2009 में मवेशियों वाले बाड़े को स्कूल में बदलकर शिक्षा कार्य शुरू किया था। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो रणजीत सिंह रिसाले हैं, इन्होंने ही, जो आपने देखा होगा NCERT की जितनी भी बुक हैं तो उन पे जो आपने देखा है QR कोड जो आता है तो वो लगाने वाले यही थे, रणजीत सिंह। इसके लिए इनको जो है एक पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है, MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम की स्वीकृति दी है? तो इसका जो आंसर है ये 50 करोड़ डॉलर है। ठीक है, इसका आंसर है बी, 50 करोड़ डॉलर। आइए देख लेते हैं। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है, MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु 50 करोड़ डॉलर की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों को प्रदर्शन में सुधार करना है। MSME क्षेत्र की सहायता के लिए इस बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले पिछले वर्ष जुलाई में 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। तो यानी कि इस बार जो मंजूरी है वो 50 करोड़ डॉलर की सहायता है, और इससे पहले जो इसको दिया गया था तो 75 करोड़ डॉलर का जो है आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। ठीक, तो इसका आंसर जो है 50 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। इसका जो आंसर है दिल्ली है। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली इसका जो है ऑप्शन है। आइए देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर के उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में 45 से ऊपर के लगभग 57 लाख लोग हैं। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 30 लाख लोग बचे हैं, और इन 30 लाख लोगों को पहली डोज लगानी जो है अभी बाकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन जो अभियान है ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में किस देश के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-2024 की अवधि के लिए चुना गया है? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसका जो आंसर है भारत। हाल में ही भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसको कहते हैं UNESC, ठीक है, UNSC कहते हैं। अगर इसको पढ़ेंगे तो इसकी फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2020-24 की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है। ठीक है, एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों के मुद्दे को एक साथ लाता है। ठीक, तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं कि हाल में अगर आपसे ऐसा अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछता है कि हाल में किस देश को जो है सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए जो चुना गया है, तो इसका जो आंसर है भारत। ठीक, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है आपको कुछ समझ में आए होंगे और इनसे आपको कुछ सीख मिलेगी। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपसे कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।